कैसे भगवान शिव का घर विष्णु जी ने ले लिया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वह जगह है जहां शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण जी विष्णु जी के पास गए। नारद जी बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं और आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। नारद जी बोले, ऐसी आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में हिमाचल तक आए। वहां उन्हें बद्रीनाथ दिखा, जो एक अच्छा सा छोटा सा घर था, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगह वही लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही पता चला कि यह तो भगवान शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं, और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में भगवान नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। माता पार्वती को उस पर दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, आप कितने क्रूर हैं, आप कैसी नासमझी वाली बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो ये कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती जी के अंदर स्त्री ममता जागृत हुई। उन्होंने भगवान शिव की बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और भगवान शिव की तरफ देखकर बहुत खुश हो रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करते तो क्या करते। इसके लिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वही घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चले गई। बद्रीनाथ में गर्म पानी का एक कुंड है। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव और माता पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि उनका घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर ये दरवाजा किसने बंद किया। शिव जी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम इस बच्चे को घर के अंदर ले आई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव जी के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं उसे छू भी नहीं सकता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को भगवान विष्णु ने बड़े ही अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया और वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। और सब कुछ जानते हुए भी कैसे भगवान शिव चुप रहे। भगवान विष्णु ने हमेशा शिव जी का साथ दिया। बात उस समय की है जब विष्णु भगवान ने शिव को मुश्किल से बाहर निकाला था। यौगिक कथाओं में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें बताया गया है कि शिव की करुणा का कोई भेद नहीं है और वे किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलेपन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव जी से यह वरदान पाया कि जब भी वह उन्हें पुकारेंगे तो उन्हें आना होगा। नारद जी को भी इस बात का जब पता चला तो उन्हें एक शरारत सूझी।
नारद जी ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता है, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाए और वहीं रहे, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोले, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र के अंदर प्रवेश कर गए और वहां रहने शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र के अंदर प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड में भगवान शिव की कमी महसूस होने लगी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ हैं। सभी देवगण भगवान शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब यह पता नहीं लग पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया है। हमेशा की तरह विष्णु जी सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धारण करके गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत ही भावनाओं के साथ उन्होंने भक्ति पूर्वक भाव से भगवान शिव के भक्ति गाने गाए और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे थे, अब वह खुद को नहीं रोक सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उसमें से बाहर आ गए। शिव की पूजा देवता और राक्षस असुर श्रेष्ठ अधम सब लोग करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया, वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में और पूरी दुनिया में खोजने के बाद उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले, जिसमें एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली और वह सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी आंखों को आपको अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विष्णु जी को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया और अपना प्यारा भक्त बनाया। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु और शिव की कहानी। हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।